स्टूडेंट्स हम लोग 3D पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग डायरेक्शन रेशियोज से रिलेटेड चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। जैसा कि आप लोग को बताए थे, इसको टोटल आप 3 पार्ट्स में कर सकते हैं। एक डायरेक्शन रेशियोज का चैप्टर, एक स्ट्रेट लाइन का और एक प्लेन का। डायरेक्शन रेशियोज का ज़रूरत स्ट्रेट लाइन में है और स्ट्रेट लाइन का ज़रूरत प्लेन में भी है। ओके, तो प्लीज़ आप जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, पहले आप इससे जस्ट पहले वाले 2 वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। और वेक्टर भी इस वीडियो में फाइनली हम लोग, या इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले स्ट्रेट लाइन में स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल पढ़ने वाले हैं। बट वो जो फार्मूला लिखाएंगे बिल्कुल पुराना होगा, 2 बार पढ़ चुके हैं, एक बार वेक्टर में, एक बार लास्ट वीडियो में। उसके बाद 2 स्ट्रेट लाइन के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ेंगे, जो कि आप लोग को नहीं पता है, वो बिल्कुल न्यू होगा। तो फाइनली आप सोच के चले कि बस हम लोगों को यहाँ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स पढ़ना है। ओके, थ्योरी ज़्यादा है प्लेन चैप्टर में। अब स्टूडेंट्स, आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 3 डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप 2 तरीकों से निकाल सकते हैं, मतलब 2 कंडीशन में आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। और एक कंडीशन का 2 पार्ट होगा। हर बार आपसे एक बार वेक्टर फॉर्म पूछेगा स्ट्रेट लाइन का, और एक कार्टेशियन इक्वेशन पूछेगा। और टाइप कितना बताया आप लोग को? 2। तो 2 और हो गया, 2 गुना 2 4 हो गया। मतलब आपसे एग्जाम में भी कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म बोथ। तो ऐसी स्थिति में आपको दोनों फॉर्म देना ही पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर में हम लोग जो पढ़ेंगे, पहले सुन लीजिए अच्छे से, वो उसमें कुछ नहीं है, 2 लाइन में प्रूफ हो जाता है। पहला कंडीशन जो हम लोग का होगा, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पूछेगा, जिसमें वो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास करेगा। एक पॉइंट से पास करने का मतलब है वो पॉइंट आपको दिया जाएगा। ओके, उसके बाद वो स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होगा। एक स्ट्रेट लाइन के क्या होगा? पैरेलल होगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होगा तो उसका आपको डायरेक्शन रेशियोज दे सकता है। ओके, तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। फिर से समझिए, अगर एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लाना है, वो एक सिंगल पॉइंट से पास कर रहा है, सपोज x1 y1 z1 से, और ये पैरेलल है किसी स्ट्रेट लाइन का जिसका डायरेक्शन रेशियोज है ABC, तो आप इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब मन में क्वेश्चन आएगा, सर अगर उसके पैरेलल का डायरेक्शन रेशियोज नहीं दे करके अगर उसी का डायरेक्शन रेशियो दे जिसका निकाल रहे, तो और बेहतर है ना, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पैरेलल का दिया रख रहे हैं तो सेल्फ का देगा तो कोई इशू है नहीं। ऐसे भी आप लोग को सिखाए थे, जब 2 लाइन पैरेलल होता है तो डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो यानी अनुपात हमेशा बराबर होता है। आप लोग को ये चीज़ पता है। ओके, चलिए फर्स्ट टाइप देखते हैं। इफ ए लाइन पासिस थ्रू पॉइंट x1 y1 z1, एक स्ट्रेट लाइन है जो पास करता है पॉइंट x1 y1 z1 से, एंड पैरेलल टू अ लाइन, स्ट्रेट लाइन ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ABC। एक स्ट्रेट लाइन है जो इसके पैरेलल है और जिसका डायरेक्शन रेशियोज है ABC, तो उसका हम लोग को इक्वेशन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। ओके, तो जरा देखिए, यहाँ पे हम लोग के पास जो AB है, इसी का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। और AB एक सिंगल पॉइंट से पास कर रहा है। यहाँ देखिए A, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। कोई भी स्ट्रेट लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट से ही पास करता है, बट ये जो दिया है ना, ये दिया रहेगा। ओके, उसके बाद ये पैरेलल है एक स्ट्रेट लाइन CD के, जिसका डायरेक्शन रेशियोज आप लोग को दिख रहा है ABC। ये 2 चीज़ देगा, हर वक्त देगा, निश्चिंत रहो आप। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिए P x y z, तो मन में क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा क्यों, आप क्यों लिए पॉइंट P x y z? आप लोग को पता है, किसी भी फिगर का आपको इक्वेशन लाना है तो आपको वेरिएबल पॉइंट x y z 3D में और x y 2D में लेना ही पड़ता है, आप चाहे किसी का भी इक्वेशन ले आएँ। अब जैसे आप लोग पढ़े होंगे 2D में 10वां क्लास में, 2x + 3y = 5, तो क्या इसमें x और y है कि नहीं? अगर हम x और y को मिटा दें, क्या ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा? नहीं होगा, एक नंबर बन जाएगा। तो ये बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि वेरिएबल पॉइंट तो बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो 2D में x y, 3D में x y z। तो फिर से समझिए, x y z मन में रखना है कि ये रहता ही रहता है, दिया नहीं रहेगा। देगा एक पॉइंट x1 y1 z1 और पैरेलल का डायरेक्शन रेशियोज ABC। अब हम लोग इसका कितने तरह से इक्वेशन निकाल सकते हैं? 2 तरह से, एक कार्टेशियन फॉर्म में, एक वेक्टर फॉर्म है। पहला मैं आप लोग को लिखा रहा हूं इन कार्टेशियन फॉर्म। चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे
ये बताइए कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी इज, अगर हम लोग इसका डायरेक्शन रेशियोज निकाले ए बी का या ए पी का, चूंकि कॉलिनियर है तो बात एक ही होगा, तो डायरेक्शन रेशियोज का फार्मूला बताए थे एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, जेड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो एक्स माइनस x1 होगा, फिर y माइनस y1 होगा, और फिर z माइनस z1 होगा। यहाँ इज नहीं आर, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज एक प्लूरल वर्ड है। ओके, ये डायरेक्शन रेशियोज किसका निकल गया, ए बी का। अब डायरेक्शन रेशियोज सी डी का दिया हुआ है, गिवन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी आर ए कॉमा बी एंड सी। ओके, ये दिया रहेगा। अब ये बताइए ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो सिंस ए बी पैरेलल सी डी, तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज यानी A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर क्या होता है, C1 बाय C2। जिसको नहीं पता प्लीज़ आप लास्ट वीडियो देखिए, इसीलिए मैं बोला पहले वो देख लो। तो A1 हो गया डायरेक्शन रेशियोज, यहाँ निकाल चुके हैं x माइनस x1, इसका डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है A, अगले का y माइनस y1, इसका दिया हुआ है B, फिर अगला का z माइनस z1, इसका दिया है C। तो आप लोग को यहाँ देख के पता चल रहा होगा कि ये इक्वेशन हो गया किसका, स्ट्रेट लाइन का। बस यही इक्वेशन हो गया आपका, सबसे इजी। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया 3D में, कब, जब आपको एक पॉइंट दिया रहे, कौन कौन, x1 y1 z1, और डायरेक्शन रेशियोज पैरेलल का या इसी का हो ए बी सी। ओके, ये ध्यान रखिएगा, फिर क्वेश्चन वगैरह भी बनाएंगे, क्लियर होगा। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, कार्टेशियन फॉर्म। ये थोड़ा सा आप लोग लिखेंगे कि इसको बोलेंगे कार्टेशियन फॉर्म। तो फिर से ध्यान दीजिए, बार बार मैं यहाँ कह रहा हूँ तो समझ लीजिए, क्वेश्चन पे चीज का जरूरत पड़ेगा। x1 y1 z1 पॉइंट था तो ऊपर में है, पॉइंट यहाँ प्लस में दिया है तो x माइनस यानी माइनस में आया है। बाय द वे अगर यहाँ प्लस में लिखा हुआ है दैट मीन्स पॉइंट वहाँ क्या होगा, माइनस, तभी होगा। ओके, फिर पैरेलल का डायरेक्शन रेशियोज या इसी का डायरेक्शन रेशियोज कहाँ बैठता है, नीचे में। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ऊपर होता है पॉइंट, नीचे होता है डायरेक्शन रेशियो। थोड़ा सा इसको याद रखना है आपको, क्यों रखना है वो क्वेश्चन के वक्त पूछेंगे, आप लोग को पता होगा। ओके, चलिए देखते हैं इसी का वेक्टर फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म में। तो आपके पास कंडीशन तो वही है कि x1 y1 z1 से पॉइंट पास कर रहा है, पैरेलल है, बस। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब भी वेक्टर का बात आता है ना, और जब पॉइंट दिया रहे तो आप लोग एक बात का ध्यान रखिए, जब बोले ये पॉइंट है तो सोचिए कि पोजीशन वेक्टर निकालना है। फिर मन में आ गया सर पोजीशन वेक्टर क्या है, याद है ना, ऑरिजिन से ज्वाइन जो करते हैं। ओके, तो पॉइंट मतलब वेक्टर में पोजीशन वेक्टर। तब तक आप वेक्टर नहीं निकाल सकते जब तक आपको 2 पॉइंट नहीं दे देता है। अगर 1 पॉइंट है तो वेक्टर नहीं निकाल सकते आप। ओके, ध्यान रखिए। तो देखिए x1 y1 z1 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि इसको ऑरिजिन से मिलाएंगे यानी O से मिलाएंगे। समझ में आ रहा है? और ये P हम लोग माने हैं तो इसको भी अगर मिला दें ओरिजिन से तो ये भी एक पोजीशन वेक्टर हो गया, वेरिएबल पॉइंट P का, जो कि हमेशा देगा नहीं, वो रहता ही रहता है। तो जरा आप लोग से क्वेश्चन मैं अराइज करूँ, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग कि यहाँ पे OA वेक्टर क्या है। तो समझिए थोड़ा सा आप लोग, OA वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है सर पॉइंट A का, ऐसे भी बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर है सर उस पॉइंट का जिस पॉइंट से मेरा स्ट्रेट लाइन पास करता है, ऐसे याद रखना है। अब ज़रा इसको थोड़ा सा नाम कुछ दे देते हैं, तो बोलेंगे आप सर नाम क्या दीजिएगा इसका। तो सपोज इसका नाम हम कुछ भी दे दें, क्या फ़र्क पड़ता है, जो मन में आए वही दे दीजिए। लेट्स से कि इसका नाम हम दे देते हैं P वेक्टर, स्मॉल p वेक्टर। ओके, तो ये क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर मतलब बड़ा आसान है, जो पॉइंट दिया है उसमें i j के लगा के प्लस कर देना है। मतलब x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये हो गया OA वेक्टर। उसके बाद स्टूडेंट OP वेक्टर की बात करें, मतलब पोजीशन वेक्टर P का, मतलब पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का जो कि वेरिएबल है x y z, और इसको सर्वदा r वेक्टर से डिनोट करते हैं 99% केसेस में। तो करिए या किसी और से ही करना है आपको, तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मत करिए, x y z है तो इसीलिए r करिए। इसका हो गया x i
प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। अब डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को एक चीज़ पता होगा कि यहाँ से एपी वेक्टर क्या लिख पाएंगे आप लोग। तो हेयर एपी वेक्टर जो होगा वो होगा ओपी माइनस ओ ए। इस सबको पता है ओपी माइनस ओ ए होता है, जो वेक्टर पढ़ा है उसको पता होगा, अन्यथा फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यहाँ पे। लास्ट वाला पहले, फर्स्ट वाला बाद में। तो ओपी माइनस ओ ए यानी दिस माइनस दिस, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो एक्स माइनस x1 आएगा आई कैप, प्लस y माइनस y1 आएगा जे कैप, प्लस z माइनस z1 आएगा के कैप। ये हो गया स्टूडेंट्स हम लोग को कौन सा पोजीशन वेक्टर, कौन सा एपी वेक्टर। या दूसरे वर्ड में ऐसे भी तो आप इसको लिख सकते हैं, जान के मैं इतना लिख रहा हूँ ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको इजी हो। ओपी वेक्टर का नाम है आर वेक्टर और इसका ओ ए वेक्टर का नाम है पी वेक्टर। तो आर माइनस पी भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं, मतलब इतना बड़ा नहीं लिखना है तो इतना ही लिखना है, बाद में वैल्यू रख देंगे। बिल्कुल सर, क्यों नहीं। अब जरा एक बात बताइए, ये तो वेक्टर है बट ये तो वेक्टर नहीं है। तो आप लोग के मन में आएगा बिल्कुल सर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी स्ट्रेट लाइन का आपको डायरेक्शन रेशियोज दिया है ना तो वो वेक्टर ही है। तो कहेंगे सर कैसे, आप याद करिए, आई जे के का जो कॉफिशिएंट होता है उसको कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो अगर कोई आदमी आपको डायरेक्शन रेशियोज दे रहा है तो वेक्टर क्यों नहीं कह सकते, खाली उसमें आई जे के लगा दीजिए, हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से बताइए एंड सी डी वेक्टर क्या होगा। तो सर सी डी वेक्टर में डायरेक्शन रेशियोज पता होना चाहिए सर, बिल्कुल है वहाँ पे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, ये सीधा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको, प्लस सी के वेक्टर। मतलब डायरेक्शन रेशियो देता है तो वेक्टर दे देता है। ओके, बस यही समझिए, कुछ नहीं, आई जे के लगा देना। अब जरा बताइए ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, तो बोलेंगे आप लोग यस सर बिल्कुल। तो सिंस एपी वेक्टर पैरेलल सी डी वेक्टर, तो वेक्टर में आप लोग को पढ़ाए थे अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो दोनों एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है। मतलब एपी वेक्टर जो होगा वो लैम्डा गुना सी डी वेक्टर होगा। लैम्डा गुना मतलब या म्यू गुना, कोई भी एक नंबर डाल दो, टी गुना एस गुना, जो मन में डालना एक नंबर डाल देना। वेक्टर में पढ़ा चुका हूँ पैरेलल वेक्टर का डिफिनेशन। अब एपी वेक्टर आप लोग को इधर दिख रहा है आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर, लैम्डा। सी डी वेक्टर का नाम क्या देंगे आप, सी डी वेक्टर का कुछ नाम दे दीजिए, अच्छा रहेगा। तो यहीं पे दे देते हैं एम वेक्टर। लग रहा होगा सर बहुत नाम हो गया, नहीं, याद रखना है आपको, बहुत नाम नहीं हुआ, एम वेक्टर। तो यानी यहाँ से आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर बराबर लैम्डा एम वेक्टर, और यहाँ से अगर हम लोग माइनस पी को उधर ले चलें तो प्लस होगा, तो पी वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। ये हो गया उसका वेक्टर फॉर्म स्ट्रेट लाइन का, ये थोड़ा याद रखिएगा। ये फॉर्म क्या कहलाएगा स्ट्रेट लाइन का, वेक्टर फॉर्म। अब थोड़ा सा आप लोग को दिखाते हैं, हो सकता है एनसीईआरटी में कुछ और, केसी सिन्हा में कुछ और, आरडी शर्मा में कुछ और, आरएस अग्रवाल में कुछ और, एग्जाम में कुछ और। क्या सर, नाम हो सकता है पी वेक्टर के बदले ए वेक्टर माने, एम वेक्टर के बदले b1 माने, कुछ भी मान सकता है। तो ये घबराइएगा नहीं, इसको आपको कैसे याद रखना है, याद देखिए। पी वेक्टर बोलेंगे सर पी वेक्टर है पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का जिस पॉइंट से पास करता है। ऐसे कहेंगे ना तो आप नाम कितनों बदल दीजिए याद रहेगा। सर एम वेक्टर है पैरेलल वेक्टर, अगर बी रहता तब भी पैरेलल वेक्टर, कोई इशू नहीं है। तो ये स्टेट, लेकिन आर ही मिलेगा, इतना जरूर निश्चिंत रहिए। हालांकि चेंज कर सकता है बट करेगा ही नहीं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। कंडीशन ये है कि सिंगल पॉइंट से पास करेगा, पैरेलल का डायरेक्शन रेशियोज या पैरेलल वेक्टर आपको देगा। तो कार्टेशियन आया था x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी, और वेक्टर फॉर्म आया r वेक्टर बराबर p वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू m वेक्टर। हो सकता है बोलने के क्रम में हम कल ये ना बोलें, आपको अगले वीडियो में बोलें r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो घबराना नहीं, सोच लेना कि सर a वेक्टर मान रहे हैं
उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को जिस पॉइंट से मेरा स्ट्रेट लाइन पास करता है, और एम वेक्टर बी वेक्टर सर मान रहे हैं उस वेक्टर को जो कि पैरेलल है। तो इसलिए इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नाम से नहीं जाना है, उसके फॉर्म को देखना है कि कितना वेक्टर वहाँ है और वो कैसा वेक्टर है, कहाँ है। ओके, अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जिसमें मेरा स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास करेगा और कुछ नहीं देगा। सिर्फ कितने पॉइंट से पास करेगा? 2 पॉइंट से। चलिए देख, तो इस वीडियो अब देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करिए जो 2 पॉइंट से पास करता है। ऑफ कोर्स हम लोग को 2 फॉर्म बताना पड़ेगा, वेक्टर भी कार्टेशियन में। अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज होगा सर एग्जाम में, अगर आपसे बोल देगा कि वेक्टर कार्टेशियन दोनों चाहिए तो दे दीजिएगा, अगर पूछेगा सिर्फ वेक्टर तो सिर्फ वेक्टर, सिर्फ कार्टेशियन तो सिर्फ कार्टेशियन। बट आप लोग को एक ट्रिक सिखाएंगे जिससे वेक्टर से कार्टेशियन आने में 1 स्टेप बस, और कार्टेशियन से वेक्टर जाने में 1 स्टेप, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इस पर ध्यान दीजिए। अब ये भी बहुत इजी है, जो फर्स्ट फॉर्म पर है वही यही है, देखिएगा सो आपको लास्ट में पता चल जाएगा। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो पहले कार्टेशियन फॉर्म की बात कर लेते ना। इन कार्टेशियन फॉर्म जान के मैं लिख के बता रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग का जो स्ट्रेट लाइन है वो सिर्फ 2 पॉइंट से पास करता है और कुछ पता नहीं है, x1 y1 z1 से और x2 y2 z2 से, बस यही है। बट याद है ना आप लोग को, एक पॉइंट हम लोग को तो मानना ही पड़ेगा, p x y z, जो कि एक वेरिएबल पॉइंट होता है, आप लोग को पता है, उसको मानना ही मानना है। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट मान लेंगे p x y z, जिससे घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं, वो हमेशा आपको मानना है। अब जरा स्टूडेंट देखिए, आपको 2 पॉइंट दिया है x1 y1 z1 x2 y2 z2, और एक p x y z मानना है, दिया रहा ठीक, नहीं दिया रहेगा तब मान लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो इसका इक्वेशन चाहिए। ज़रा आप लोग ये बताइए कि AP का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AP AP का डायरेक्शन रेशियोज बोलोगे आप लोग सर x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ओके राइट। फिर बताइए बड़े वाले का डायरेक्शन रेशियोज, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB आर क्या होगा? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ऑफ कोर्स x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, z कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही होता है बस। अब जरा बताइए ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर दिख रहा है ना APB? कहेंगे यस सर बिल्कुल, एक ही स्ट्रेट लाइन पे 3 पॉइंट्स हो उसी को तो कॉलिनियर कहते हैं। तो सिंस पॉइंट्स A, P and B आर कॉलिनियर, देयरफॉर लास्ट वीडियो में हम आप लोग को बताए थे, अगर 2 लाइन पैरेलल हो या 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हो, बात एक ही होता है, डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो होता है बराबर होता है। दैट मीन्स x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 ये बराबर होगा y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन। कब? जब स्ट्रेट लाइन कितने पॉइंट से पास करता हो? 2 पॉइंट से पास करता हो। ज़रा आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट जो टाइप लिखाए थे अगर आप लोग नोट किए होंगे तो प्लीज़ आप लोग देखिए, मिलाइए। ऊपर में x माइनस x1 था, ऊपर में y माइनस y1 था, z माइनस z1 ही था, नीचे में था A B C, मतलब डायरेक्शन रेशियोज पैरेलल का या अपना। क्या ये A का फार्मूला यानी डायरेक्शन रेशियोज का फार्मूला नहीं है? ये A का फार्मूला पढ़ाए थे ना x2 माइनस x1, तो वही फॉर्म ये है, ये कुछ है नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि, और आसान बात है कि अच्छा एक ही है, इसमें ज़्यादा इशू नहीं है। तो ये था कार्टेशियन फॉर्म। चलिए अब चलते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म में, बट याद रखना है आपको। चाय बन गया क्या? हमें तेरी मोहब्बत का अगर तूफान नहीं आता किनारा में
अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2 पॉइंट से पास करता है, एक x1 y1 z1 और एक x2 y2 z2 से, और पॉइंट xy z तो रहेगा ही रहेगा। अभी याद करिए पिछले वीडियो पार्ट या इक्वेशन कहिए जो कहिए, हम लोग वहाँ पे देखे थे कि अगर हम लोग का स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट x1 y1 z1 से पास करता है तो उसको p वेक्टर मानते थे, बट अब तो 2 है। तो अगर 2 है तो हम लोग क्या मानेंगे सर, तो मान लेते हैं पहला को p1 वेक्टर, दूसरा को क्या मान लेते हैं p2 वेक्टर। तो देखिए पहला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर p1 मान लिए, दूसरे का क्या मान लिए p2, और ये तो r होता था तो r ही मानेंगे। अब ज़रा आप लोग ये बताइए हमको, यहाँ से AP वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे। AP वेक्टर बराबर आप लिखोगे OP माइनस OA। ओके, तो OP माइनस OA लिखोगे तो OP है आपके पास कितना, OP है आपके पास R वेक्टर, OA है आपके पास P1 वेक्टर। आज उतना बड़ा बड़ा करके नहीं लिख रहे, बस सिंपल सा बात है, याद रखना। एंड यहाँ से बड़ा वाले क्या लिखिएगा, AB वेक्टर क्या लिखेंगे, तो AB वेक्टर आपका होगा OB माइनस OA। बोलेंगे आप लोग यस सर। OB को माने देखिए P2 वेक्टर, OA को माने P1 वेक्टर। यही 2 पॉइंट्स है जिसे पास करता है तो उसका पोजीशन वेक्टर है। अब जरा देखिए सिंस पॉइंट्स APB कॉलिनियर है या 2 वेक्टर कॉलिनियर है, R है ये कॉलिनियर है, तो देयरफॉर एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, तो यानी AP वेक्टर लैम्डा गुना AB वेक्टर होगा। ओके, अब ये लैम्डा इधर लगाइए उधर लगाइए, वो सबसे इशू होता नहीं है। तो AP वेक्टर हम लोग को आया है R वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। कहाँ पे सर, यहाँ जरा देखिए AP वेक्टर आया है, और बराबर लैम्डा गुना AB वेक्टर भी आया है। AB वेक्टर क्या आया है सर, P2 माइनस P1। तो यहाँ से R वेक्टर बराबर माइनस P1 को ले चलिए उधर, P1 वेक्टर प्लस लैम्डा P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। तो यही हो गया वेक्टर फॉर्म जब हम लोग का स्ट्रेट लाइन कितने पॉइंट से पास करता है, 2 पॉइंट से। तो जरा आप फिर से मिलाइए, P1 वेक्टर क्या है, पहला पॉइंट जिससे पास करता है उसका पोजीशन वेक्टर। P2 क्या है, दूसरा पॉइंट जिससे पास करता है उसका पोजीशन वेक्टर, और कुछ तो है ही नहीं। मिला के देख लीजिए। लैम्डा के बारे में याद रखिए, कभी कोई टेंशन नहीं होता, आप लैम्डा डालना है वो देके आंसर में छोड़ दीजिए, T छोड़ दीजिए, S छोड़ दीजिए, Q छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स आप बात को समझिए, ये 4 तरह का आप देख चुके हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, फाइनली आप 2 ही देखे, और अगर थोड़ा सा और सोचेंगे ना तो बस एक ही देखे हैं, वो है पहला वाला, ये दूसरा ही है। देखिए उसमें भी R बराबर P1 वेक्टर तो था ही, लैम्डा भी था ही, बस ये क्या आ गया, M वेक्टर के बदले बदल गया, तो P2 माइनस P1 तो होगा ही। अगर 2 पोजीशन वेक्टर है, अंतर ही तो उसका डायरेक्शन रेशियोज होगा, बात खत्म है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स जो भी फार्मूला अब इससे रिलेटेड बनेगा, क्या कहना चाहते हैं थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 2 स्ट्रेट लाइन का वेक्टर फॉर्म लिखिए, 2 स्ट्रेट लाइन का, तो आप पहला वाला जो लिखा है वही लिखेंगे, सेकेंड वाला आप नहीं लिखेंगे। क्यों सर, ये सब मिलता ही है, ये डायरेक्शन रेशियो बन ही जाता है कुछ समय के बाद, तो ये आप क्यों लिखेंगे, इसलिए पहला ही लिखेंगे, क्योंकि पहला का ही थोड़ा सा ये डिफरेंट फॉर्म है। तो जब भी कभी फार्मूला बनता है आप लोग का याद होना चाहिए कि पहला वाला ही लिखना है। फिर से याद करिए, ये पॉइंट होता है और यहाँ डायरेक्शन रेशियोज, भले वेक्टर का डिफरेंस है, डायरेक्शन रेशियोज ही होगा। ओके, और कार्टेशियन में क्या होता था, ऊपर पॉइंट नीचे डायरेक्शन रेशियो। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 एसक्यू लाइंस, तो शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब सबसे कम दूरी, और डिस्टेंस बिटवीन 2 एसक्यू लाइंस, 2 एसक्यू लाइंस। तो मन में क्वेश्चन अराइज होगा आप लोग का कि सर एसक्यू लाइंस क्या होता है। तो समझिए 2 एसक्यू लाइन उसको बोलेंगे जब वो दोनों ना तो पैरेलल होगा ना तो इंटरसेक्ट करेगा। ये एक अपोजिशन वाला बात हम कर रहे हैं, ना पैरेलल होगा मतलब ये नहीं होगा, और ना ही इंटरसेक्ट करेगा। तो मन में याद रखिए, ऐसा 2D में ऐसा नहीं होता है, या तो पैरेलल करता है या तो इंटरसेक्ट करता है।
कोई एक ही हो सकता है, लेकिन 3D में कह रहा है दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता है। 2D में ये पॉसिबल नहीं है। पैरेलल हुआ तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट किया तो पैरेलल नहीं हुआ। ओके, सिंपल सी बात है। लेकिन एसक्यू लाइन्स में ऐसा होता है कि ना ही पैरेलल किया ना ही इंटरसेक्ट किया। तो मन में क्वेश्चन आएगा सर कैसे? तो चूंकि देखिए ये 3D लाइन है, सपोज मान लीजिए कैसे दिखाऊं आप लोगों को कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसा है और दूसरा मेरा ये फिंगर ले लीजिए ऐसा है। अब देखिए पैरेलल नहीं है, ऐसा नहीं दिए जो पैरेलल होगा, ऐसा है थोड़ा सा ऐसे, हाँ ऐसा है, मतलब ये और नज़दीक ले जाके दिखाता हूँ, ऐसा है। तो बताइए ना तो पैरेलल है और ना तो कभी इंटरसेक्ट करेगा। ये ऐसे चले जाएगा आप लोग के पास और ये ऐसे चले जाएगा। तो ये 2D में 3D में ही पॉसिबल है, 2D में नहीं है। तब इसका शॉर्टेज डिस्टेंस, तो मन में आएगा सर शॉर्टेज डिस्टेंस क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी अलग, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अलग, बीच से अलग। तो जो सबसे कम दूरी है वो डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, दो स्ट्रेट लाइन्स है, एक ये, दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग को लाना है। मान लेते हैं AB और ये CD। ध्यान से देखिएगा सब आदमी, इसका जो फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर फॉर्म में ही फार्मूला पढ़ेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस का। मन में क्वेश्चन अराइज होगा सर अगर एग्जाम में हमको कार्टेशियन दे दिया, तो आप निश्चिंत रहिए इस चीज़ से कि सर कार्टेशियन में देगा तो वेक्टर क्या होगा, वेक्टर में देगा तो कार्टेशियन क्या होगा, वो विदाउट पेन पेपर का ही हम बता देंगे। आप निश्चिंत रहें, खाली आप यहाँ इतना समझने पे ध्यान दें कि क्या है। मैं अगर बता रहा हूँ तो वो सारा क्वेश्चन मेरे दिमाग में पहले चल रहा है जो आप सोच रहे हैं। तो ये दो स्ट्रेट लाइन आपके पास है, दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सपोज मान लीजिए यही दूरी पता करना है, P और Q, या कुछ और भी मान सकते हैं, MN मान लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अब दो स्ट्रेट लाइन है तो मान लेते हैं ये पहला स्ट्रेट लाइन L1 है, ये दूसरा स्ट्रेट लाइन L2 है। अब ज़रा देखिए यहाँ पे मानते हैं हम, लेट पहला जो स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन क्या मानेंगे हम इसका। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अभी वेक्टर फॉर्म में आप लोग को क्या पढ़ाए थे, तो बोलेंगे सर दो तरह का बताए थे आप, एक सिंगल पॉइंट वाला, एक डबल पॉइंट वाला। कौन सा बताना है? मैं बार बार बोल चुका हूँ, जब भी फार्मूला होगा वो पहला वाला पे होगा। तो आप बोलेंगे सर पहला वाला होगा R वेक्टर बराबर P1 वेक्टर प्लस लैम्डा M1 वेक्टर। थोड़ी देर में आप कहेंगे सर वहाँ तो 1 1 नहीं लिखाए थे आप, P वेक्टर प्लस लैम्डा M वेक्टर लिखाए थे। आज दो ठो है इसलिए 1 1 लगा रहे हैं और कोई बात नहीं है। दूसरा का इक्वेशन हो जाएगा R वेक्टर बराबर P2 वेक्टर। अब लेमडा लेमडा मत रखिए क्योंकि कांस्टेंट है तो डिफरेंट दीजिए, दो स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट सेम नहीं होगा, कुछ भी दे दीजिए, म्यू डाल देते, घबराइएगा नहीं। और ये M2 वेक्टर। फिर से अगर याद हो तो ये पॉइंट वाला होता है, ये डायरेक्शन रेशियोज वाला होता है, तो ये भी पॉइंट, ये डायरेक्शन रेशियो। चूंकि दो ठो स्ट्रेट लाइन है इसीलिए दो बार लिखा गया। तो अगर हमसे शॉर्टेज डिस्टेंस यानी SD पूछा, यानी हमसे MN पूछा, तो क्या लिखेंगे सर? ध्यान से ये देखिए यहाँ पे, इस दोनों का डिफरेंस करेंगे आप, P1 वेक्टर माइनस P2 वेक्टर, फिर डॉट देंगे। मन में आएगा सर ये डॉट क्या है, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट सिखाए थे वही है, इनटू इस दोनों का डिफरेंस लीजिएगा, सॉरी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट M1 क्रॉस M2। अब सर क्रॉस क्या होता है, सब पढ़ा चुका हो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं, बाय इसी का मैग्नीट्यूड M1 वेक्टर क्रॉस M2 वेक्टर। यही जो सॉल्व करके आएगा वही आपका शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा। फिर समझिए, ये दोनों का डिफरेंस डॉट, उल्टा पुल्टा भी कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड लगाए माइनस को प्लस कर देगा। मन में आएगा सर मॉड क्यों ले रहे हो आप, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस यानी डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है इसलिए मॉड लेना अनिवार्य है। डॉट M1 क्रॉस M2 और उसी का मॉड, ये हुआ शॉर्टेज डिस्टेंस। अब इसी में स्टूडेंट्स क्या कर देता है कि ये तो ऐसा लाइन था ना जो ना तो पैरेलल था ना तो क्या कर रहा था इंटरसेक्ट। अब ऐसा दे देगा कि जब दोनों पैरेलल हो, जब दोनों क्या हो, 2 सेकेंड, जब दोनों क्या हो पैरेलल हो। तो जब स्टूडेंट्स दोनों पैरेलल हो, प्लीज आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, तब क्या होगा। तो इस बार 4 नंबर में जो लिख रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो अगर इस बार दोनों लाइंस क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तब डिस्टेंस आप कैसे पता करेंगे, ये L1 ये L2। तो ऐसी स्थिति में
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा हर जगह समान होगा क्योंकि समांतर है, तो आप यहाँ निकालिए, यहाँ निकालिए, यहाँ। तो अब देखिए क्या होगा, इक्वेशन जो L1 माने थे, R वेक्टर बराबर क्या माने थे, P1 प्लस लेमडा, यहाँ पे क्या माने थे, M1 वेक्टर, और यहाँ L2 R वेक्टर बराबर P2 वेक्टर प्लस म्यू फिर M2 वेक्टर। बट आज दोनों में हम M वेक्टर ही मान रहे हैं, M1 M2 नहीं कर रहे हैं। मन में क्वेश्चन आएगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? याद करिए, शुरू में पढ़ाया आप लोग को, लेमडा के बाद यानी नंबर के बाद जो होता है डायरेक्शन रेशियोज होता है, और दोनों स्ट्रेट लाइन आपका पैरेलल है, तो क्या डायरेक्शन रेशियोज आप डिफरेंट लेंगे? नहीं लेंगे डिफरेंट, रेशियोज का रेशियो तो बराबर आएगा ना। तो ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वो सेम ही दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो ये भी है, अगर आप ये वाला दे दिया और इस फार्मूला में भर दिए, निकलेगा ही नहीं, गलत हो जाएगा, इन्फिनिटी कुछ से कुछ आना शुरू हो जाएगा। तो ये बात का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ दे आपसे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए, पहले आप देखिएगा क्या दोनों पैरेलल तो नहीं है। सर कैसे पता पैरेलल है? ये लैम्डा म्यू के बगल वाला को देखिएगा सेम होना चाहिए। बाय द वे सेम नहीं भी मिला तो रेशियो का रेशियो देखिएगा, अनुपात मतलब डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो बराबर है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी खुराफाती करके देता है, लेकिन आपको उससे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो सेम है तो वो सेम ही है, क्योंकि वो नंबर कॉमन आता है। वो सारी बातें वेक्टर में बता चुका हूँ, नहीं भी तो फिर देखूंगा, उस समय भी बताऊंगा, निश्चिंत रहो आप, ठीक है। तो पॉइंट तो डिफरेंट होगा बिल्कुल, यहाँ कुछ और पॉइंट, यहाँ कुछ और, तो पॉइंट वाला डिफरेंट बट डायरेक्शन रेशियोज वाला सेम। ऐसी स्थिति में जो ये mn यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये क्या आप लिखेंगे सर, m वेक्टर दो ठो नहीं, आज एक ठो है तो m वेक्टर, इस बार क्रॉस देंगे हाफ, और फिर जो दोनों का डिफरेंस था, नहीं तो सीधा ही करके लिखता हूँ, P1 माइनस P2 था, उसमें भी लिखा था मैं, डॉट लिखा था, बट क्रॉस देना है आपको। अब यहाँ दोनों तो सेम है तो सिर्फ m वेक्टर देना है, नीचे क्या देंगे सर, सिर्फ m वेक्टर देना है, और इस पर भी मैग्नीट्यूड दे देना है ताकि नेगेटिव ना दिखे, बात खत्म है। यही आपका क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला है। ये तब है जब दोनों लाइन पैरेलल ना हो, ना तो इंटरसेक्ट करे यानी स्क्यू लाइंस का, वो तब है जब दोनों स्ट्रेट लाइन क्या हो, पैरेलल हो। आशा करते हैं हम समझा पा रहे हैं अच्छे से। प्लीज़ आप लोग एक बार नहीं, 2 बार 3 बार पहले नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, अच्छे समझ में आएगा आराम से, कोई इशू नहीं है। मैं एक एक क्वेश्चन को क्लियर करके बताऊंगा एक्सरसाइज से। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या बताना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख रहे हैं एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। तो इसका वेक्टर का भी फार्मूला बताता हूँ, कार्टेशियन का भी, बट ज़रूरत दोनों का नहीं है, एक से भी काम चल जाता है, जान के बता रहा हूँ, थोड़ा सा याद रखिए। और क्या, अगर आपके पास वेक्टर फॉर्म में दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, यही देगा। मान लीजिए पहला लाइन आर वेक्टर बराबर P1 प्लस लेमडा M1, थोड़ी देर पहले भी माना था, आर वेक्टर बराबर P2 प्लस लेमडा M2। अगर एंगल लाना है तो थीटा बराबर आप लिखेंगे कॉस इनवर्स। फिर आप देखिए पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में मैं आप लोग को क्या बताया था, थीटा का फार्मूला, ज़रा उस पर नज़र डालिए। ये बताया था कॉस इनवर्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। मतलब क्या, डायरेक्शन रेशियोज भरते थे। तो अब ज़रा बताइए, इसमें जो बोले थे हम थोड़ी देर पहले कि डायरेक्शन रेशियोज वाला कौन होता है, लेमडा वाला। तो यानी अगर एंगल लाना है तो M1 M2 का जरूरत पड़ेगा, बाकी किसी चीज़ का नहीं। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स, दोनों का डॉट बाय दोनों का इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड, हो गया, बात खत्म। अगर कार्टेशियन की बात करें तो आपके पास इक्वेशन तो ऐसा ही देगा, चूंकि कार्टेशियन में थोड़ा बड़ा होता है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। x माइनस x1 बाई a1 बराबर y माइनस y1 बाई b1 बराबर z माइनस z1 बाई c1, x माइनस x2 बाई a2 बराबर y माइनस y2 बाई b2, ऐसा ही सॉरी। तो देखिए इसमें डायरेक्शन रेशियोज किसको कहते हैं, नीचे वाले को, a1 b1 c1 को, a2 b2 c2 को। तो फिर इक्वेशन एंगल का लास्ट वीडियो में ही क्या पढ़े थे, फार्मूला वही पढ़े थे, बस वही हो गया। अब जरा कुछ चीज़ पहले ही बताया आप लोग को, इस चैप्टर अच्छा तब होगा जब पहला वाला वीडियो देखेंगे। उसमें बताया था कि दो स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल हो तो A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 होगा, यानी इसका रेशियो का रेशियो सेम होगा। अगर वो परपेंडिकुलर हो तो यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या होगा, 0। प्लीज़ आप उसको याद रखें। तो इस चैप्टर में, मतलब स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, बस इतना ही थ्योरी पार्ट है। एक्चुअली होता क्या है, क्वेश्चन तो बड़ा इजी होना चाहिए, क्योंकि मुश्किल से 3-4 थ्योरी है, भले टाइम 35 मिनट का वीडियो हो गया, बट ज़्यादा कुछ तो है नहीं।
होता क्या है, इसको क्वेश्चन को बनाता है, मतलब फार्मूला से हट के कर देगा। आपको जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप नहीं बना पाओगे। हम डरा नहीं रहे आपसे, बना भी देंगे, मतलब कर रहा है ऐसा कुछ कि एक क्वेश्चन जरूर ऐसा पूछ देता है जिसमें कि प्रोसेस लगे, बट ऐसा नहीं है कि प्रोसेस आपको नहीं पता। जितना मैं पढ़ाया हूँ यकीन मानिए आप इससे बाहर कभी नहीं जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ओके, आप लास्ट का 10 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं है। तो मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चंस बनवाऊंगा, कंसेप्ट भी बीच में बोलते ही जाऊंगा, कोई इशू नहीं होगा। तो प्लीज़ पहले इससे पहले वाले वीडियो को देखिए, फिर इसको देखिए, इसके बाद अगले वीडियो को देखिए। और चूंकि आपको यूट्यूब पे मिल रहा है तो 10 बार देखिए, कोई रोक नहीं रहा आपको, ठीक है ना। आप वो पहला को आराम से देखिए, कॉपी में नोट बनाइए, दूसरे बार इस वीडियो का स्पीड बढ़ा दीजिए, 1.5 कर दीजिए, रिवाइज हो गया। फिर 2 दिन के बाद इसको 2x के स्पीड पे देख लीजिए, हो गया, बात खत्म है। 2 बार में आपका अच्छे से हो जाएगा और कभी ज़िंदगी में ना भूलेंगे आप। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि एक्सरसाइज 11.2 सॉल्व हम लोग करेंगे। तब तक के लिए बाय।